नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आपको पता ही होगा कि राइस बुक स्टोर हमेशा आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहता है, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग कंटेंट की जो डिमांड होती है उसे पूरा करने के लिए। इस बार भी हम आपके लिए लाए हैं एक बेहद ही शानदार मटेरियल जो है एम के यादव की मेंस बूस्टर सीरीज। आपको इससे रिलेटेड और भी सीरीज मिल जाएंगी एम के यादव सर की, जैसे क्यूईपी है, वन पेजर है, जो मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। उसमें से एक सीरीज हम आपके लिए लाए हैं जो है मेंस बूस्टर। अब इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्वालिटीज है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। कितनी बुलेट्स आपको इसमें मिलेंगी और ये कैसे आपके लिए यूजफुल रहेगा, ये भी हम वीडियो में चर्चा करेंगे। लास्ट में हम ये बताएंगे कि आप इसे कहाँ से मंगा सकते हैं और इसकी मटेरियल क्वालिटी क्या रहेगी, ताकि इसे आप अपने घर बैठे परचेज कर सकें। चलिए एक एक करके पहले मटेरियल की बात करते हैं, क्या इसके अंदर खास है। ओके, फर्स्ट बुकलेट हम देखें तो आपको जीएस पेपर 1 का कला संस्कृति, आधुनिक इतिहास, स्वतंत्रता के बाद भारत और विश्व इतिहास मिल जाता है। अगली बुकलेट इसमें आपको मिल जाती है भारतीय राजनीति, संविधान, शासन और सामाजिक न्याय। इसके बाद अगली बुक जो आपको मिलती है वो है भूगोल, आपदा प्रबंधन। उसके बाद आपको मिल जाता है भारतीय समाज। इसके बाद आपको मिल जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके बाद आपको मिल जाता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आंतरिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और आपका नैतिकता और अखंडता, जिसे हम एथिक्स और इंटीग्रिटी की बात करते हैं, वो इसमें इंक्लूड किया गया है। अब आपका सवाल होगा कि सर इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कंटेंट शॉर्ट है, जैसे जीएस पेपर 1 में एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री आपको देखने को नहीं मिला, जीएस पेपर 2 में भी आपको एक ही किताब में सारा उनने टॉपिक को कवर करके बता दिया है ना। आपको जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी है, साइंस है, साइंस टेक है, साइंस नहीं है, एनवायरमेंट आपको मिलता है, वो भी आपको ज्योग्राफी के साथ इंटीग्रेट करके मिलता है ना। फिर आपका जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसे आईआर के साथ मर्ज कर दिया गया है ना, और जीएस पेपर 4 दिया गया है। ऐसे में कंटेंट आपको थोड़ा सा शॉर्ट दिख रहा है कि नहीं, अभी इसमें सारे टॉपिक कवर वह नहीं है। अगर आप देखें मेंस के 5 साल के या 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो जितने भी क्वेश्चन है सब इन्हीं टॉपिक से बने, इसलिए इसे स्पेशल या मेंस बूस्टर कहा जाता है कि आप कम समय में अपनी मार्किंग बढ़ा सकें और केवल उन चैप्टर्स पे आपका ध्यान ज्यादा हो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे हम ये देख लेते हैं मेंस पीवाई की बूस्टर में जो आपका हिस्ट्री वाला सेक्शन है, इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो जो आपके एंशिएंट एंड मिडाइवल के क्वेश्चंस हैं अभी तक इतने बने हैं मेंस, वो कल्चर से इंटरलिंक करके बने, क्योंकि जो हमारा मिडाइवल हिस्ट्री है, जो एंशिएंट हिस्ट्री है, वो कल्चर के हिसाब से ज्यादा आपका प्रासंगिक है ना, आपका ट्रेंडिंग में रहता है, ना कि उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तुलना में जो प्रशासनिक, क्योंकि अभी पूरा अपना जो गवर्नेंस है वो बदल चुका है, पॉलिटिकल सिस्टम बदल चुका है, स्टेट का रूप बदल चुका है ना। पर लेकिन जो कल्चर है उसे हम आज भी लेके चल रहे हैं, उसे आज भी हम रिजर्व करके चल रहे हैं, संरक्षित करके चल रहे हैं, ताकि वो बना रहे। तो हमेशा कल्चर ही हमारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स में रहता है, जो यूपीएससी लगातार पूछता भी रहता है। तो यहाँ देखिए आप एंशिएंट हिस्ट्री के आपको जो कल्चर के पार्ट हैं वो इसमें दिए गए हैं, और यहाँ पे पीवाईक्यू भी मिलता है, ताकि आपको पता भी चल सके क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है आपके चैप्टर छूड़े गए हैं, और जैसे मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर्स दिए गए हैं, पोस्ट मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना। और जो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके भी आपके चैप्टर्स दिए गए हैं, ताकि आप उसे अच्छे से कवर कर सकें, आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और लास्ट टाइम रिवीजन के लिए एक बहुत ही शानदार मटेरियल है, जो मेंस के अगर आपके एग्जाम में देखें तो एक के बाद एक होता रहता है हर दिन, और यूपीएससी में तो एक दिन में आपके 2 जीएस पेपर होते हैं, है ना। तो उस लिहाज से भी आपके लिए काफी यूजफुल होता है। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री वाला सेक्शन, जिससे आपके हिस्ट्री वाले पार्ट कवर होंगे। ओके, और फिर इसके बाद आपका भारतीय समाज हो जाता है। समाज में इसमें आपकी समस्याएं और सामाजिक न्याय का भी कुछ पार्ट जो बैकग्राउंड है वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अगली बुकलेट है जो भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था में यहाँ आप देखेंगे अंदर, तो यहाँ केवल आपको 5 चैप्टर दिखेंगे। अब 5 चैप्टर क्योंकि 5 चैप्टर से ही लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे मेंस में तो एग्रीकल्चर से पूछा गया। तो एग्रीकल्चर के आपको चैप्टर्स भी देखिए, टॉपिक्स भी देखिए कितने ज्यादा दिए गए हैं इसमें। आर्थिक समृद्धि, राजकोषीय नीति, इनसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, उनका वेटेज कम है। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं और ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उनका वेटेज ज्यादा है। तो आपकी टोटल एग्जाम ओरिएंटेड ही ने बनाया गया है, ताकि आपकी मार्किंग को बढ़ा सकें, फिर चाहे वो आपका यूपीएससी हो या पीसीएस हो, ये सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे आपका भारतीय संविधान, राजनीति, शासन और सामाजिक न्याय, इसमें आपके 3 पार्ट कवर करे गए हैं, है ना। और ये प्रीलिम्स के लिए अगर कोई पढ़ना चाहता है तो आप ये मत पढ़िए, इनका प्रीलिम्स का बूस्टर सीरीज आता है वो पढ़िए, वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, ये शायद प्रीलिम्स में आपको इतनी हेल्प नहीं करेगा। फॉर्मेटिंग की बात करें तो आपको पूरे नोट्स ना पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएंगे, जिससे कि आप डायरेक्टली वो चीज को पढ़ें जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाली है, जो आपको छोटे छोटे टर्म्स याद रखने हैं वो आपको अच्छे से रह सके। तो आपको पैराग्राफ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए इसमें, और जैसे ग्राफ दिए गए हैं ऐसे भी आप अपने आंसर कॉपीज में ग्राफ बना सकते हैं।
ओके, आपका पॉलिटी वाला सेक्शन हो गया। इसमें आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी हो जाता है। देखिए जनरल साइंस मेंस में नहीं पूछा जाता है, तो टैग ही पूछा जाता है, तो ये आपके लिए मेंस में काफी यूजफुल होता है। यहाँ आपको सारे करंट अपडेट के साथ मिल जाता है। अगर आप देखें तो यहाँ आपको करंट अपडेट और स्टैटिक इंटीग्रेशन के साथ ये सीरीज मिलती है। नेक्स्ट आपको आंतरिक सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय संबंध मिल जाता है, चूंकि हमारा जो सिक्योरिटी डेल में है वो हमारे आईआर से ज्यादा डिपेंड करता है, इसलिए इसे आईआर के साथ दिया गया है ना। नेक्स्ट आपका जो भूगोल है, आपदा प्रबंधन, इसे आपको कल्चर के साथ इंटीग्रेट करके बताया जाता है, तो वो इसमें दिया गया है ना। तो ज्योग्राफी और आपका आपदा प्रबंधन इससे कवर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका नैतिकता और अखंडता, ये आपका एक ही पेपर होता है, तो इसे एक ही बुक में कवर किया गया है। ओके, इसमें आपके सारे चैप्टर्स आपको देखेंगे तो यहाँ आपको सारी यूनिट्स मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम का पार्ट हैं। ओके, फिर यहाँ से आपके चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ से आप पढ़ के अपने जो सारे टॉपिक्स उन्हें कवर कर सकते हैं और मेंस के लिए अपने जो आयाम है उन्हें देख सकते हैं, और साथ ही ऐसे ग्राफ का प्रयोग करके अपने आंसर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये टोटल बुकलेट्स हैं, अभी टोटल 8 बुकलेट्स आई हैं, है ना। और इसे पढ़कर जो भी अभी रिसेंट में मेंस एग्जाम देने वाले जाए वो यूपीएससी वाले हो, आपको पता है अभी यूपीएससी के प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, तो यूपीएससी का मेंस एग्जाम होगा, फिर इसके बाद अभी बीपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है, उसका एग्जाम होगा मेंस का, और फिर इसके बाद यूपीपीसीएस का भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, उसका भी मेंस होगा। जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छे नोट्स होंगे जो उनके मेंस में मार्किंग को बढ़ा देंगे। अगर आप भी इसे मंगाना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कॉल कर लीजिए, है ना। हमारी जो टीम है वो आपको इसके संबंध में जानकारी दे देगी, और आपको ऑर्डर कैसे करना है ये भी बता दिया जाएगा, और इसके बारे में कोई और भी जानकारी चाहिए या किसी और कंटेंट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ओके, और यदि आप और भी मटेरियल एक्सप्लोर करना चाहते हैं डिस्क्रिप्टिव, तो हमारे राजेश सर हमेशा वीडियो डालते रहते हैं, उनका एक अलग चैनल है, उनका मैं लिंक आपको दे दूंगा ताकि आप वहां और जाके मटेरियल और भी एक्सप्लोर कर पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप ऐसे ही मजेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।